हेलो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम कैसे दो रेशनल नंबर्स के बीच में अदर रेशनल नंबर को फाइंड करते हैं और दो रेशनल नंबर्स के बीच में और भी इरेशनल नंबर हो या रेशनल नंबर हो उन्हें कैसे फाइंड करते हैं एंड कैसे हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी टॉपिक्स को आज हम इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे। और पिछले लेक्चर वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे नंबर्स को हम क्लासिफाई करते थे। क्लासिफाई करने के बाद रेशनल इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को भी देखा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके वीडियो के लिंक को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो पहला टॉपिक है वो है कि कैसे हम रेशनल नंबर्स के बीच में और भी रेशनल नंबर्स को फाइंड करेंगे। तो देखिए टॉपिक जो है another रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, दो रेशनल नंबर्स के बीच में और भी रेशनल नंबर्स को हम किस तरह से फाइंड करेंगे वो पहले हमें चेक करना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है इसमें हम 3 और डिफरेंट टाइप्स के पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि रेशनल नंबर जो लिखा गया है वो नॉर्मली कोई डिजिट लिखा हो या हो सकता है कि वो फ्रैक्शन में लिखा हो। ठीक है, तो कैसे कैसे हम फाइंड करेंगे उन सभी को देख लेते हैं। वो है क्या टाइप्स। सबसे फर्स्ट टाइप जो आपको मिल सकता है वो मिल सकता है कि नॉर्मली कोई डिजिट लिखा हो। नॉर्मली एनी डिजिट रिटन, नॉर्मली कोई डिजिट लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड जो है वो क्या है, फ्रैक्शन हो लेकिन उसमें क्या हो, सेम डिनोमिनेटर्स होना चाहिए, सेम डिनोमिनेटर्स एंड थर्ड जो है वो क्या होगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के देखे जाएंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ओके, तो सबसे पहला जो टाइप होगा, नॉर्मली कोई डिजिट अगर आपके पास लिखा गया है तो उन डिजिट्स के बीच में हम कैसे अदर रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर फ्रैक्शन में लिखा गया है तो अगर उसका डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे फाइंड करेंगे, या फिर डिनोमिनेटर्स अगर डिफरेंट है तो कैसे हम फाइंड करेंगे अदर रेशनल नंबर्स को। तो आज इन सभी को हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, नॉर्मली एनी डिजिट रिटन। कोई भी डिजिट जो है वो नॉर्मली लिखा गया है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि एक है -2 एंड सेकेंड जो है वो क्या है +4 है। ये क्या है, ये दोनों रेशनल नंबर है। क्यों, मैंने आपको बताया था कि कोई भी रेशनल नंबर तभी होगा जब वो p/q के फॉर्म में लिखा जाए एंड p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है -2, दैट मीन्स हम इसे अपॉन 1 भी कर सकते हैं, +4 है अपॉन 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, p/q के फॉर्म में लिखा गया, p/q के फॉर्म में लिखा गया, यहाँ 4/1 मतलब ये भी p/q के फॉर्म में ही लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसा होने से ये क्या है, एक रेशनल नंबर होगा। तो इन दोनों के बीच में और भी कैसे रेशनल नंबर हम फाइंड करेंगे वो हमें आज देखना है। तो अगर हम नॉर्मली ध्यान दें तो नंबर लाइन पे अगर हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने पर हमें क्या मिलेगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, और इधर देखिए 1 2 3 4 यहां तक आएगा। ठीक है, बस इतने ही नंबर्स की बात अभी करते हैं। तो यहां -2 है एंड यहां पे क्या है, +4 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर हम और भी रेशनल नंबर्स को फाइंड करें तो हम यहीं से देख सकते हैं कि हमें -1/1 मिल सकता है, 0/1 मिल सकता है, 1/1 मिल सकता है, 2/1, 3/1। इन दोनों के बीच में ऐसे 5 और रेशनल नंबर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मली कोई डिजिट लिखा हुआ है तो हम इस तरह से इनके बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। याद रखिए ये तीनों जो है टाइप, इन तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे
तो भी अदर रेशनल नंबर्स को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, सेम डिनोमिनेटर्स। तो सेम डिनोमिनेटर में जैसे 3/4 एक एग्जांपल लिया एंड 5/4, ये दो रेशनल नंबर हैं अलग अलग, लेकिन इनके डिनोमिनेटर्स क्या है, बिल्कुल सेम है, यहां भी 4 है यहां भी 4 है। ठीक है, और डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के, जैसे एक में मान लीजिए मैं 7/11 ले लेता हूं और सेकंड जो है इसमें 5/4 ले लिया। ठीक, तो ये जो है ये क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के हैं। तो पहला वाला जो था नॉर्मली कोई डिजिट लिखा हुआ है तो उसके बीच में कैसे रेशनल नंबर हम फाइंड करेंगे वो हमने देख लिया इस तरह से। ठीक है, सेकंड जो है डिनोमिनेटर्स अगर सेम होगा तो भी हम कैसे फाइंड करेंगे उस चीज को ध्यान दीजिए कि अगर जैसे ये 3/4 है एंड इधर क्या है 5/4, तो इसके बीच में हमें एक और नंबर मिलेगा 4/4 का, क्योंकि 3 हम डिनोमिनेटर्स हमारा सेम है बिल्कुल। ठीक है, यहां पे भी अगर ध्यान से देखें तो क्या डिनोमिनेटर सबका सेम मिल रहा है। ठीक है, तो हमें जो न्यूमरेटर है सिर्फ उसको ध्यान देना है। यहां पे 3 है, यहां क्या है 5 है, तो ये छोटा है ये क्या है बड़ा है। तो हम इन दोनों के बीच में अगर देखें तो एक नंबर और एग्जिस्ट करेगा, वो क्या है 4, तो हम यहाँ 4/4 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये 3/4 एंड 5/4 दोनों के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा, और इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो इसे 1 भी लिखा जा सकता है। तो अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखें और इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो दोनों क्या होंगे, दोनों के बीच में ये 1 क्या करेगा, दोनों के बीच में 1 क्या होगा, लाई करेगा। ठीक है, तो अब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स की बात करें तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स में क्या है, एक का 11 है और एक का क्या है 4 है। ठीक, तो ऐसे में हमको करना क्या है कि दो ऑप्शन हमारे पास बनते हैं। एक ऑप्शन ये है कि हो सके तो हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या बना दे, सेम बना दे, या फिर एक फार्मूला हम यूज कर सकते हैं अदर रेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि कैसे हम सेम डिनोमिनेटर्स कर सकते हैं दोनों का। तो एक 7/11 है एंड सेकंड क्या है 5/4, तो डिनोमिनेटर सेम करना है भाई, तो हम क्या करें कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें दोनों में कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या कर दे, एक दूसरे का सेम हो जाए। जैसे अगर इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा 7/44 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां गलत होगा, क्यों, क्योंकि अगर आप 4 का मल्टीप्लाई यहां पे कर रहे हैं तो आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि इस जो फ्रैक्शन पहले लिखा गया 7/11 इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हम 4 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स दोनों में करेंगे। ठीक है, तो यहां क्या होगा 28/44 और 11 से क्या करें इसमें कर दे तो ये 55/44। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या हुआ, सेम हो गया। अब 28 एंड 55 दोनों न्यूमरेटर को ध्यान से देख रहे हैं, ये 28 एंड 55 जो है इनके बीच में और भी नंबर्स हमें मिल सकते हैं, जैसे 29, 30, 31, 32, इस तरह से 55 तक चलता चला जाएगा। तो उनके बीच में जितना भी बनेगा वो क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब इसके बाद एक फार्मूला है जो कि इन तीनों के लिए क्या करेगा, अप्लाई करेगा। ठीक है, उन तीनों जो टाइप आपके बनाए गए ये, ठीक है, इन तीनों के लिए वो फार्मूला अप्लाई होगा और वो भी रेशनल नंबर्स के बीच में और भी रेशनल नंबर को फाइंड करेगा। वो है क्या, उसको हम ध्यान से देख लेते हैं। x + y/2, x + y/2। आप यहां पे जो x + y समझ रहे हैं, यहां पे और भी कोई वेरिएबल ले सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जैसे मैंने ये फार्मूला लिखा है x + y/2। इस तरह से अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे दो नंबर्स के बीच में, दो रेशनल नंबर्स के बीच में, तो हमें और भी रेशनल नंबर मिल जाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल क्या लिया था -2 एंड इसके बीच में क्या लिया था 4 लिया था। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच में और भी रेशनल नंबर फाइंड करना है, हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। इसमें से कोई एक वैल्यू x का होगा, कोई एक वैल्यू y का होगा। ठीक है, तो हम किसी को भी x मान ले, किसी को भी y मान ले, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगा, हो सकता है कि x इज ग्रेटर देन y हो, या हो सकता है y इज ग्रेटर देन x हो। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है। तो इस तरह से मान लीजिए कि पहला कंडीशन
मैं ऐसे ले लेता हूं कि ये आपका x है एंड ये सेकंड क्या है y। तो यहां देखेंगे y इज ग्रेटर देन क्या है x है। तो ये जो x प्लस वाई बाई 2 करने पर वैल्यू आएगा, ये वैल्यू कहां एग्जिस्ट करेगा वो ध्यान से देखिएगा। x प्लस वाई बाई 2 जो होगा वो x से क्या होगा बड़ा होगा एंड जो y होगा उससे क्या होगा y से छोटा होगा। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए हम इसको करते हैं x प्लस वाई बाई 2, तो यहां -2 प्लस 4 बाई 2, तो इसे सॉल्व करेंगे 2 बाई 2 दैट मीन्स 1। ये क्या आया 1 आया। अब देखिए ये -2 है यहां पे, ये क्या है 1, ये क्या है 4। 1 क्या है -2 से बड़ा है और 1 किससे छोटा है 4 से छोटा है। तो इस तरह से अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर x और y दो डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग रेशनल नंबर है तो उनके बीच में और भी रेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है, यहां जो x और y यूज किया जा रहा है इसमें हो सकता है x इज ग्रेटर देन y हो या फिर y इज ग्रेटर देन x हो। तो मान लेते हैं कि y इज ग्रेटर देन क्या है x है इस एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पे अगर करेंगे तो ये जो x प्लस वाई बाई 2 हमें मिलेगा वो x से क्या मिलेगा बड़ा मिलेगा एंड y से क्या मिलेगा छोटा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने करके देखा तो -2 से बड़ा क्या मिला 1 एंड 4 से क्या बड़ा मिला 4 से छोटा क्या मिला 1। ठीक है, तो यहां पे चाहे तो 1 लिख सकते हैं अपॉन 1 लिख सकते हैं अपॉन 1 लिख सकते हैं। ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, इसका मतलब ये क्या है यहाँ पे रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है हमारा डिफरेंट डिनोमिनेटर से में भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। ठीक है, तो और अब बात यहाँ पे एक चीज और है कि हमें ये कहा गया कि कोई भी है दो रेशनल नंबर लिखा हुआ है तो उनके बीच में 1 तो ठीक है, और भी रेशनल नंबर कैसे हम फाइंड करेंगे, तो इसी फार्मूले से हम कर सकते हैं। एक फाइंड हुआ इससे 1 आया, सेकंड और फाइंड करना है तो एक बार 1 लीजिए और 4 लीजिए, इसमें से किसी को x और y मान लीजिए, फिर इसी पे अप्लाई करिए, फिर अगला मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे जितनी बार करते चले जाएंगे उतनी बार आपको रेशनल नंबर मिलता चला जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमें हमेशा इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि दो इर्रेशनल नंबर हो तब उनके बीच में हम कैसे और इरेशनल नंबर को फाइंड करेंगे और कैसे और रेशनल नंबर को फाइंड करेंगे। दोनों दो इरेशनल नंबर अलग अलग लेना है, उनके बीच में रेशनल भी फाइंड करना है और इरेशनल नंबर्स को भी फाइंड करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो अब आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा, अनदर इरेशनल नंबर irrational number between two irrational number। अभी हम केवल दो इरेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर को ही फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। हम मान लीजिए कि एक ए जो है हमारा इरेशनल नंबर है एंड सेकंड बी भी क्या है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अदर इरेशनल नंबर हमें तभी मिलेगा जब इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर उन्हें रूट में लिया जाए तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। जैसे अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा ए बी मिलेगा, और इनको अगर हम रूट में रखें तो ये क्या होना चाहिए इरेशनल नंबर मिलना चाहिए। दैट मीन्स ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे ए में हम लेते हैं 2 एंड सेकंड क्या है आपका 3। हमें इरेशनल नंबर लेना है इसलिए हम इसको कहां रखेंगे रूट में रखेंगे। ये √2 एंड √3 क्या है दोनों इरेशनल नंबर है, तो रूट ए बी जो होगा वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। कंडीशन क्या है मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी जो मिलना चाहिए वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे अगर इनका मल्टीप्लाई हम करें तो √2 यहां होगा एंड √3। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलेगा। ये मिला √6 इस तरह से मिलेगा।
अगर आप चाहे तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इस रूट को ऐसे ही रहने दीजिए, ये 6 का पावर हम 1/2, मैंने बताया था कि रूट को हम 1/2 के फॉर्म में भी लिखते हैं, एक्सपोनेंट में 1/2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो 6 का पावर हमने क्या लिख दिया, 1/2। अब यहां से भी अगर रूट को हटाए तो ये 6 का पावर 1/2 तो है ही, यहां पे भी क्या हो जाएगा 1/2। अब यहां इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये क्या होगा 6 टू द पावर 1/4। तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि अगर 6 की वैल्यू अब आप यहां से निकालेंगे, 6 का 4th रूट आप निकालेंगे तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है, इरेशनल नंबर्स का होता है। ठीक, तो यही कंडीशन होता है कि ए बी अगर दो डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर है तो उनका मल्टीप्लीकेशन, मतलब ए बी का मल्टीप्लीकेशन और उनका जब रूट ले तो वो क्या होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो जो वैल्यू मिलेगा वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को ध्यान दीजिएगा, रूट ए बी एक आपका फार्मूला बन चुका है। ठीक है, अब देखते हैं कि एनदर रेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर है तो उनके बीच में हम कैसे और रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन लेना होगा कि जब हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, रूट्स का मल्टीप्लाई कर ले तो करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर जैसे ही बनेगा तो वो क्या होगा, रूट से बाहर निकलेगा और रूट से जैसे ही बाहर आएगा तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, आपका रेशनल नंबर। जैसे एक कंडीशन की बात करें तो देखिए, मान लीजिए एक रूट 4 है आपके पास एंड सेकेंड जो है वो क्या है, रूट 4 ही ले लेते हैं। ये दो इरेशनल नंबर है, अब इनके बीच में फाइंड करना है भाई रेशनल नंबर को। तो हम क्या करें, रूट 4 यहां लिखा एंड सेकेंड जो है रूट 4 फिर लिखा, इस फॉर्म में रूट ए बी के फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रूट के अंदर केवल 4 बचेगा। आपको बताया गया ये मल्टीप्लिकेशन करने पर रूट के अंदर अगर सेम वैल्यू लिखी जाती है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा और वो वैल्यू लिख दिया जाता है। ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से होता है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू अगर हम निकाले तो ये वैल्यू क्या देगा, हमें 2 देगा। रूट से जब कोई वैल्यू बाहर आती है तो वो प्लस माइनस दोनों फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो +2 ले या फिर -2, ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा एग्जांपल हमें मिल सकता है कि दो इरेशनल नंबर हमने यहाँ पे सेम लिया है, अलग अलग भी हो सकते हैं और अलग अलग मिले, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर कैसे, ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जब बाहर आएगा तो वो प्लस एंड माइनस दोनों में आएगा। ठीक, तो हम इसे +2/1 -2/1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी कंडीशन अगर आपको मिलता है तो आप कह सकते हैं कि कोई भी दो इरेशनल नंबर है उनके बीच में हम रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है कि हम इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो टॉपिक आपका बनेगा वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational number on the number line। नंबर लाइन पर हम कैसे इरेशनल नंबर्स, इनके टॉपिक्स में देखते हैं कि टाइप्स किस तरह से बनेंगे। तो रूट के अंदर हो सकता है कि नेचुरल नंबर लिखा हो, जैसे पॉजिटिव डिजिट कोई है 2 लिखा हुआ है या √3 लिखा हुआ है, √5 लिखा हुआ है, इस तरह से अगर कोई मिलता है। अब निगेटिव तो नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर रूट के अंदर निगेटिव आ रहा है तो वो किस में जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा। ठीक है, सेकेंड किस तरह का बनेगा टाइप, हो सकता है कि रूट के अंदर आपका क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वाले आ जाए, जैसे 2.5 लिखा हो या फिर 3.5 करके लिखा हो। तो इस तरह के नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले इनको देखते हैं, √2 √3 √5 कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स पे। ठीक है, तो इसका एक एल्गोरिथम्स होता है, दैट मीन्स स्टेप वाइज एक सोल्यूशन मिलेगा आपको।
तो सबसे पहले इनको देखें। मान लीजिए हमें √2 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहला स्टेप जो होगा, एक हम नंबर लाइन इस तरह से ड्रा करेंगे अपनी कॉपी पे। ड्रा करने के बाद हम एक पॉइंट को फिक्स कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 0 फिक्स होता है, ठीक है। इसके इधर क्या है, 1 2 3 4, और इधर क्या है, -1 -2 -3, इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए इस तरह से लिया हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक जो फिक्स पॉइंट है आपका, हम पॉजिटिव नंबर्स को ही दिखाएंगे, इसलिए जो भी मेजरमेंट हमारा होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लिया जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो 0 से हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का एक लेंथ ले लेंगे, ठीक है। 1 यूनिट दैट मीन्स जो भी आपका दिया हुआ होगा, जैसे सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी है, तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, यहां पे मेजर कर लेंगे। मेजर कर लिया आपने, 1 यूनिट लेंथ लिया, ठीक है। मान लेते हैं हम ये 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो 1 यूनिट का ये लेने के बाद लेंथ हम क्या करेंगे, जो पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है, जैसे इस पॉइंट को ए नेम दे दे एंड इसको बी दे दे, तो बी पॉइंट पे भी क्या करना है, हमें यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन को पास कराना है, और वो क्या होना चाहिए, इस नंबर लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, बी से पास करना चाहिए, और वो भी 1 यूनिट का ही होना चाहिए, ठीक है। तो 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से क्या करेंगे, हम ऐसे ड्रा कर लेंगे। ये परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से हमने ड्रा किया, ठीक है। तो 1 यूनिट का होगा तो इसका एंडिंग पॉइंट फिक्स होगा, इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक। अगेन क्या करना है, जो पॉइंट ए है एंड सी है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ए बी सी हमारा इस तरह से क्या मिल गया, हमें एक ट्रायंगल मिल गया, ठीक है। अगर देखें तो एक क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब क्या करना है, जो एसी हमें मिला हुआ है, एसी लाइन सेगमेंट, इस एसी को हम क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे, ठीक है। आर्क नहीं, एक रेडियस लेंगे, एसी को रेडियस मान करके इस पॉइंट ए के अबाउट एक सेमी सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। कैसे, कंपास लेंगे, पॉइंट ए को हमने क्या किया, फिक्स किया। फिक्स करने के बाद एसी रेडियस का ही हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहां पे कंपास रखा, सी पॉइंट तक क्या किया, मेजरमेंट लिया रेडियस का, एसी जो भी है मिलेगा हमें, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, लेने के बाद रेडियस, इसको ऐसे हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सेमी सर्कल जो होगा वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरह का आपको सेमी सर्कल मिलेगा। तो इस सेमी सर्कल से आप क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ये सेमी सर्कल नंबर लाइन को जहां पे कट करेगा, नंबर लाइन को जहां पे भी कट करेगा, वो क्या होगा आपका, वही √2 रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। यही पॉइंट आपका क्या करेगा, नंबर लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, कैसे हम इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये जो हमें मिला है वो √2 है, ठीक है। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एबी की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट का लेंथ है, बीसी क्या है, 1 यूनिट का लेंथ है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें तो ये हाइपोटेनस एसी हमें क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। आप फार्मूला जानते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उससे अगर अप्लाई करेंगे तो एसी की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, √2 मिल जाएगा, ठीक है। अब इस √2 का ही रेडियस लेकर के हमने क्या किया है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। तो आपको पता है कि सर्कल है, अगर एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ही अगर हम क्या कर रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं, तो हर जगह लेंथ क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, इसी को रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आधा ही लिया, सेमी सर्कल लिया है, ठीक। तो यहाँ पे भी √2 होगा। अगर इस पॉइंट से देखें, इधर भी √2 होगा, इधर भी √2 होगा, इधर भी √2 होगा, यहाँ पे भी √2 होगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ जहां पे कट करेगा नंबर लाइन को, यही क्या होगा आपका, √2 होगा, ठीक है। और एक बात कैसे करेंगे, √2 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आपका कुछ इस तरह से मिलता है, 1.414 समथिंग इस तरह से मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 414 दैट मीन्स 1 और 2 इन दोनों के बीच में 1.5 होगा,
1.5 से भी थोड़ा पहले, मतलब 4 में थोड़ा पहले आएंगे तो कुछ यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्केल का यूज नहीं किया है, आप अगर करके देखेंगे तो वो 1 और 2 के मिड से थोड़ा सा इधर ही आपको कट करेगा सेमी सर्कल, और वही क्या होगा √2। तो इस तरह से कंफर्मेशन के लिए दो चीजें हमें मिली, एक √2 की वैल्यू को निकाल करके देख लिया कि जो वैल्यू मिल रहा है वो 1.5 से थोड़ा पहले मिल रहा है, और दूसरा कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो इस तरह से हम √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √2 ही क्या, √3, √5, √6 जो भी नंबर्स आपको मिलेंगे उन सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से एक स्पाइरल भी, जो कि आपके क्लासरूम एक्टिविटी के लिए एग्जाम्पल में या एक्सरसाइज में दिया हुआ होता है, तो हम स्पाइरल भी इससे बना सकते हैं। स्पाइरल कैसे बनाएंगे, स्पाइरल का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट हम एक कर्व अगर ड्रा करते चले जाएं, एक कर्व ड्रा कर रहे हैं तो वो कर्व क्या होगा, हमारा एक स्पाइरल बनाता है। जैसे एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ है, यहां से कर्व ड्रा, कंपास लिया और यहां से कर्व ड्रा करना स्टार्ट किया, तो ये इस तरह से मिल रहा है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि ऐसे मिले, फिर इस तरह से ऐसा मिलता चला जाएगा। तो ये क्या है, एक कर्व है, और ये कर्व कैसा बनाएगा, बिल्कुल स्पाइरल। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड घूमता चला जा रहा है। तो बनाना है तो स्पाइरल बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से मैं बता देता हूं। स्पाइरल बनाने के लिए अगेन पूरा वही काम आपका होगा कि एक नंबर लाइन फिर से हम ड्रा कर लेंगे। यहां पे हमने 0 लिया, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इस तरह से। ठीक है, तो अब इसके बाद 0 को हमने फिक्स कर लिया, 1 यूनिट का लेंथ यहां लिया, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेंथ यहां लिया, फिर दोनों को इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया। तो यहां जो हमें मिल रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट एक मिला। अब इसी पॉइंट के अबाउट ये जो लाइन आपको दिख रहा है ABC, ये BC जो लाइन दिख रहा है आपको, BC लाइन में C पॉइंट के अबाउट एक परपेंडिकुलर लाइन फिर हम ड्रा करेंगे, और वो परपेंडिकुलर लाइन भी 1 यूनिट का होना चाहिए। तो 1 यूनिट का जैसे ही ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से मिला। ठीक, तो 1, अब इसको क्या करना है, हमें फिर से यहां से ज्वाइन करते चले जाएंगे। फिर यहाँ पे एक पॉइंट हमें D मिला, फिर इस पे 1 CD लाइन है, तो फिर यहाँ पे 1 एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे 1 यूनिट का, यहां से ऐसे ड्रा किया। ठीक है, तो फिर क्या एक पॉइंट हमें अलग अलग देखेंगे ध्यान से तो मिलता चला जाएगा, और पॉइंट को अगर ज्वाइन कराते चले जाएं तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, एक स्पाइरल मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम स्पाइरल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है क्या कि जैसा एक टाइप के बारे में हमने बात कर लिया कि रूट के अंदर अगर नेचुरल नंबर है तब उसे नंबर लाइन पे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड जो टाइप का मैंने बताया वो क्या था आपका, रूट के अंदर ही टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिखा जाए। जैसे रूट के अंदर आपका 9.5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको जो रिप्रेजेंटिंग का तरीका होता है नंबर लाइन के लिए वो √2 या √3 नेचुरल नंबर वाले से थोड़ा अलग होता है। किस तरह से, ध्यान दीजिएगा। यहां एक पॉइंट हमने फिक्स कर लिया, ठीक है, कोई पॉइंट आप फिक्स कर लीजिए A। ठीक, अब हमें करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में ये जो 9.5 आपको मिल रहा है, ये लेंथ जो भी रूट में दिया हुआ होगा, ठीक है, तो इससे क्या करना है, इतने ही लेंथ का एक लेंथ हम नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे एक फिक्स्ड पॉइंट के अबव। ये पॉइंट फिक्स है, यहां से 9.5 लेंथ हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे स्केल से, और यहां पे ऐसे पॉइंट दिखा देंगे। ये जो AB आपको मिला है वो कितना होगा, 9.5 सेंटीमीटर या जो भी कुछ होगा लेंथ, यूनिट आप ध्यान दीजिएगा अपना। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस B पॉइंट के अबाउट फिर हम 1 यूनिट का लेंथ और बढ़ा करके इस तरह से लेंगे। ये पॉइंट क्या मिला हमें, C मिल गया। ठीक है, तो ये कितना होगा
1 सेंटीमीटर का लिया। तो टोटल अगर ए टू सी का लेंथ हम देखें, ए सी का लेंथ अगर देखेंगे तो ये कितना होगा, 10.5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये जो ए सी है इन दोनों का हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको पता है क्या करना है, पॉइंट ए या फिर पॉइंट सी, किसी भी एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिक्स करेंगे, कंपास लेंगे। कंपास लेने के बाद उस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट आधे से ज्यादा, आधा से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ले करके क्या करेंगे, एक आर्क ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे, फिर एक आर्क नीचे की तरफ, फिर वही आर्क होना चाहिए। फिर दूसरे पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे, लेंगे वही आर्क से फिर उसको कट करेंगे इस तरह से। जैसे AC है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो पहले मैंने C को क्या किया, कंसीडर किया, C फिक्स्ड पॉइंट है आपका, इससे हमने क्या किया, मिड पॉइंट आपका मिड पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा यहां तक का लिया लेंथ, आर्क यहां तक का लिया, एक आर्क हमने इधर कट किया, एक आर्क इधर कट किया। ठीक है, अब वही आर्क लेना है, अब पॉइंट ए को फिक्स करना है। अब यहां से फिर कट करेंगे तो एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा, और इन दोनों पॉइंट्स को, जो ये पॉइंट कट कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस तरह से ज्वाइन करा लेंगे। तो ज्वाइन करने पर जहां पे ये नंबर लाइन को यहां पे कट कर रहा है वो AC का क्या होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब AC का जैसे ही मिड पॉइंट हमें मिला, तो अब मिड पॉइंट मिलने के बाद हमें क्या करना है, मिड पॉइंट जैसे ही मिलेगा, अब इस B पॉइंट 9.5 कहां है, पॉइंट B तक है। ठीक है, तो B पॉइंट से, या फिर सबसे पहले ये जो मिड पॉइंट आपको मिल रहा है इसको हम कोई नेम दे दे O, और इस पॉइंट के अबाउट हम एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। रेडियस कितना होना चाहिए, OA तक का रेडियस हो या फिर OC तक का रेडियस हो। ये मिड पॉइंट पे है इसलिए ये दोनों लेंथ, दैट मीन्स OA एंड OC ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इतने रेडियस का ही हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेते हैं। जब सेमी सर्कल ड्रा करेंगे तो ये पॉइंट A से होकर के जाएगा और पॉइंट C से होकर के जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिला सेमी सर्कल एक। ठीक, अब क्या करना है, पॉइंट B से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। वो परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, AC लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और कहां से पास करना चाहिए, पॉइंट B से पास करना चाहिए। AC लाइन कुछ इस तरह से है, इसके परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। ठीक है, हमें पॉजिटिव नंबर को दिखाना है इसलिए हम ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे। तो ऊपर की तरफ जैसे ही हम ड्रा करते हैं तो ये इस तरह से मिलेगा, और ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन सेमी सर्कल को कहीं ना कहीं पे क्या करेगा, वो किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेगा। तो कट करने के बाद हम इसे मिड पॉइंट से क्या करेंगे, इस तरह से ज्वाइन करा लेंगे। तो ज्वाइन कराने के बाद अब हमें करना क्या है, ये जो BD आपको दिख रहा है, पॉइंट B टू D, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इसको हमें रेडियस लेना है, और इस रेडियस से अगेन हम क्या करेंगे, हम एक सेमी सर्कल अगेन ड्रा कर लेते हैं। तो वो सेमी सर्कल पूरा हमें ड्रा नहीं करना है, कुछ यहीं तक लेते हैं। ठीक है, हम जैसे इसको आगे तक ऐसे बढ़ाएंगे BD रेडियस लेकर के, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट B को हमें क्या करना है, सेंटर लेना है, और BD रेडियस का ही यहां से ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये क्या करेगा, नंबर लाइन को कुछ इस तरह से कट करेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जैसे ही ये कट करता है तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, यही √9.5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो स्टेप आपने फिर से ध्यान दिया, नहीं दिया है तो ध्यान से देख लीजिए। हमें सबसे पहले क्या करना है, ऐसे रूट में अगर कोई टर्मिनेटिंग नंबर का कोई आ गया एग्जाम्पल हमारे पास, और उसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले एक नंबर लाइन हमने ड्रा किया, इस पे हम एक पॉइंट को फिक्स करेंगे। ठीक है, जैसे एक पॉइंट हमने फिक्स कर लिया, फिर रूट के अंदर जितना भी लेंथ हमको दिया होगा उतना लेंथ स्केल से मेजर करके हम नंबर लाइन पे क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे। जैसे A टू B हमने क्या किया, 9.5 मेजर करके यहाँ पे पॉइंट बना लिया। ठीक है, तो B तक क्या है 9.5। अगेन क्या करना है, पॉइंट B से 1 यूनिट का और लेंथ आगे तक हमें प्रोसीड कराना है। B टू C यहाँ पे 1 यूनिट का लेंथ हमने और आगे तक बढ़ा लिया। अब B टू C करने के बाद क्या करना है, हमें पूरा पॉइंट ध्यान देना है, A टू C। AC आपको दिख रहा है, ये पूरा कितना हो जाएगा, टोटल 9.5 AB था, BC कितना है, 1 है,
तो टोटल AC कितना हो जाएगा 10.5। अब 10.5 मिला तो AC का हम क्या करेंगे मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको तरीका बताया गया है कंपास से, कैसे आधे से एक पॉइंट के अबाउट हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को फिक्स कर लिया, कंपास रखने के बाद आधा से ज्यादा डिस्टेंस हम लेंगे, लेने के बाद आर्क इधर भी कट करेंगे और नीचे भी, फिर उसी आर्क को लेकर के, आर्क हमें घटाना बढ़ाना नहीं है, उसी आर्क को लेकर के दूसरे पॉइंट के अबाउट हम फिर उसी आर्क को क्या करेंगे कट करेंगे, उन दोनों पॉइंट को जहां पे वो कट कर रहे हैं इनको क्या करेंगे ज्वाइन करा देंगे, तो जो पॉइंट मिलेगा हमें नंबर लाइन पे जहां कट करता हुआ जाएगा वही क्या होगा AC का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अब इस मिड पॉइंट से हमें क्या करना है, मिड पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट B आपको मिला है यहां से एक मिड पॉइंट के अबाउट सबसे पहले हम एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेंगे। तो सेमी सर्कल क्या होगा A और C दोनों से हो करके जाएगा, क्यों, क्योंकि OA एंड OC ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो जैसे ही इक्वल होंगे तो सेमी सर्कल ड्रा करने पर ये A और C को पास करता हुआ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट B से क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ Y की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जैसे ही हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर तो वो क्या करेगा पहले वाले सेमी सर्कल को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कट करेगा। तो मान लेते हैं हम कहां पे कट कर रहा है पॉइंट D पर, तो हम क्या करेंगे इसे मिड पॉइंट से ऐसे ज्वाइन करा लेंगे। ठीक है, अगेन ये जो BD हमें मिला है इस BD को क्या करेंगे रेडियस बनाएंगे और इस रेडियस से अगेन एक और सर्कल हम ड्रा करेंगे। तो इस तरह से हमने मान लीजिए यहाँ आधा ही ड्रा किया, तो ड्रा करने पर ये नंबर लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है, इसको पॉइंट M मान लेते हैं। ये जो पॉइंट M आपको मिलेगा यही क्या होगा √9.5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा उसमें हम बात करेंगे कि क्या जो भी रियल नंबर होते हैं उनके एक्सपोनेंट्स के रूल क्या होते हैं, जैसे उससे आपके कंपटीशन में भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और रेशनलाइजेशन किस तरह से करते हैं, तो इन 2-3 टॉपिक्स को अगले लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे।